हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सुप्रभात, राम राम। दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ खुद की जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण लॉन्ग लाइफ स्ट्रीट लाइन भी है, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए, वीडियो स्टार्ट होने से पहले यह निश्चित कर लें कि इसका एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा शरीर इन्हीं पदार्थों से मिलकर बना होता है, लेकिन हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता है, कहीं बाहर से हमको लेना पड़ता है, जिनकी कमी से या अधिकता से कई सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो उसका नाम क्या है? वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, राइट। तो उसका नाम क्या है? विटामिन। क्या नाम है? विटामिन, राइट। विटामिन विटामिन जो है, फंक नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, डिस्कवर किया था इन 1911 ईस्वी में। तो चलिए हम लेके चलते हैं वीडियो में, है ना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, विटामिन, राइट। विटामिन का आविष्कार फंक नामक वैज्ञानिक ने कब किया था? 1911 में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था। एक क्वेश्चन ये बना। दूसरा, किस सत्र में किया था? किस ईस्वी में, किस सन में? 1911 में। दो बन गए, राइट। दो क्वेश्चन यहाँ से बन गया। फिर आगे, यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। किस प्रकार का यह है? यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। पॉइंटर थोड़ा सा पतला कर लें, बहुत ज़्यादा थोड़ा, ये अब ठीक है, राइट। तो ये किस प्रकार का यौगिक है? कार्बनिक यौगिक। ये तीसरा नंबर है ना। यहाँ पे एक और बन रहा है क्वेश्चन, इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है। तो चौथा क्या बन रहा है? मतलब इसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इनसे कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, कैलोरी ही प्राप्त नहीं होती है ना। परंतु यह शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम, शरीर में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है ना, उसमें केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रियाओं के नियम जो लॉस होते हैं के लिए अत्यंत आवश्यक है ना। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। तो विटामिन, पांचवा क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे शरीर के लिए रक्षात्मक पदार्थ का भी कार्य करता है? तो कौन सा है? विटामिन, राइट। तो 5 बना। यहाँ पे कौन कौन से पुनः हम याद दिलवा दे रहे हैं कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था, एक ही बना। किस वर्ष में किया था? 1911 ईस्वी में किया था, दूसरा बना। यह किस प्रकार का यौगिक है? ये कार्बनिक यौगिक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तीसरा हुआ। इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, मतलब चौथा, इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। पांचवा होगा, यह शरीर के मेटाबॉलिज्म में सहायता करती है। किस प्रकार की क्रिया के लिए? रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए, है ना, अत्यंत आवश्यक होता है। 6 हो गए। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। ये 7वां, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। घुलनशीलता मतलब डिजॉल्व, पानी में जैसे घुलना है, वसा में घुलना है, तो जो विटामिन्स हैं, किस में कौन कौन सी विटामिन घुलती हैं, राइट। तो घुलनशीलता के आधार पर हम देखते हैं तो विटामिन यहाँ पे 2 प्रकार का मिलेगा आपको। कौन कौन से? जल में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल, और ऑर्गेनिक सॉल्युबल, है ना। कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक गोलकों में घुलनशील विटामिन, है ना।
वसा या कार्बनिक, राइट। यहाँ पे क्या है, वसा, क्या, वसा, वसा एवं कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, राइट। ध्यान रखिएगा, ये वसा में घुलनशील होता है। पहला क्या, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी एवं विटामिन सी। दूसरा क्या होता है, वसा एवं कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, वसा एवं कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन, दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होती है। तो विटामिन बी एवं विटामिन सी। तो ध्यान रखिएगा, क्या, बी सी, बी सी इन वाटर, राइट, बी सी इन वाटर, तो पानी में घुलनशील विटामिन बी एवं सी है, राइट। वसा एवं कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के। तो क्या होगा, ए डी ई के, एडेक, है ना। बी सी और एडेक, बी सी क्या है, पानी में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल, और ए डी ई के, फैट एंड ऑर्गेनिक सॉल्युबल, ए डी ई के, एडेक, राइट। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आप चाहे यूपीएससी की बात करें या पीएससी की बात करें या एसएससी की बात करें या एमपी टेट, सीजी टेट, यूपी टेट, जितने सारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में विटामिन से श्योरली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप चाहे नीट की बात करें, आई ट्रिपल की बात करें, आप जे में की बात करें, राइट, JRF, पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, रेलवे हो गया, है ना, बैंक हो गया, जितने सारे कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है सभी में विटामिन से पूछता ही है। और यही पूछ देता है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन होगा, ए बी डी ई के दे देगा। तो हमको जब आइडिया रहेगा, कुछ पता रहेगा, है ना, तब अपन करेक्ट पर क्लिक करेंगे, राइट। तो अच्छे से इसको नोटिस करिए, इसको वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, है ना। तो यह अच्छे से माइंड में सेव हो जाएगा, ताकि आने वाले कंपटीशन में हम करेक्टली इसका आंसर टिक आउट कर सकते हैं, राइट। चलिए, और हम आप लोगों को विटामिन्स के बारे में बता दें कि ये जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए, दूसरा कलर ले लेते हैं, विटामिन ए, राइट। तो विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है ना, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है क्या, रेटिनॉल, क्या होता है, रेटिनॉल, राइट ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। इसकी कमी से कई सारी बीमारियां, जैसे रतौंधी, रात में औंधी, है ना। रेटिनॉल का मतलब रेटिना, है ना, रेटिना, रेटिना मीन्स प्रतिबिंब, जो दृष्टि पटल होता है उसमें चित्र का ना बनना, रेटिनॉल, रेटिना में समस्या उत्पन्न हो जाती है, राइट। तो रतौंधी, रात में औंधी, रात में हमको दिखाई नहीं देता है, रतौंधी संक्रमणों का खतरा। एक और होता है जो जीरोथैल्मिया, क्या, जीरोथैल्मिया, जीरो मतलब हमको दिखाई नहीं देता, मतलब जीरो हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, जीरोथैल्मिया। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि विटामिन ए से जीरोथैल्मिया हो जाती है, बेरी हो जाती है, पांडु रोग, रिकेट्स, एनीमिया, है ना। तो क्या, जीरोथैल्मिया होगा, राइट। और इसकी कमी को भी दूर किया जाता है किस किस चीज़ों से, पनीर हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, मछली की यकृत हो गया, मूंगफली हो गया, सूखा मिर्च हो गया, घुली दाल हो गया, यकृत हो गया, अंडा हो गया एवं हरी सब्जियां, पालक हो गया, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ये तो था विटामिन ए, पूरा डिटेल्स हम ना बताएंगे, मेन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट उससे पूछा ही जाता है, राइट। और पूरा डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, राइट। विटामिन बी 12, विटामिन बी को कई सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 7 एवं विटामिन बी 11, विटामिन बी 12, राइट। इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इनके रासायनिक नाम भी होता है ना।
तो विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। विटामिन विटामिन B3 निकेटोनामाइड होता है, नियासन बोलते हैं इसको, राइट। विटामिन B5 पेंटाथोनिक अम्ल बोला जाता है। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B7 बायोटीन होता है, राइट। विटामिन B11 फॉलिक एसिड, राइट। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ये विटामिन B12 जो है, ये अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें पूछा था कि जो RBC रेड ब्लड सेल्स, राइट, तो RBC जनित रोग होता है किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B12 की कमी से होता है। तो बताइए, नीट जो कि डॉक्टर फील्ड के लिए है ना, ये एग्ज़ाम होती है MBBS के लिए, उसमें ये पूछा था, मतलब विटामिन से पूछता ही है, राइट। तो इनकी कमी से कई सारी बीमारियां होती हैं, वे हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि विटामिन जो C होता है ना, विटामिन C, विटामिन C इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, राइट, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D इसका होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन E इसका होता है टोकोफेरॉल, राइट, टोकोफेरॉल। विटामिन K फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। अब इनकी कमी से हम बीमारी बता देते हैं, राइट। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? पेरीवेरी होती है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना होता है, या फिर आंखों का लाल होना, जीवा का फटना, कभी कभी जीवा फट जाता है ना, आंखों में रेड रेड दिखाई देने लगता है ना, तो ये किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन B2। विटामिन B3 की कमी से कौन सा बीमारी होता है? पेलाग्रा, राइट, या 4D सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है ना। नेक्स्ट होता है विटामिन B5, जिसका रासायनिक नाम होता है पेंटाथेनिक अम्ल, पेंटाथेनिक अम्ल। इससे क्या होता है? पेंट मीन्स पेंट किया जाता है ना, बाल जब वाइट हो जाता है तो इसमें पेंट किया जाता है, तो बीमारी क्या हुई? बाल सफ़ेद होना। और जब बाल सफ़ेद हो जाती है तो मंद बुद्धि हो जाती है ना। जैसे जो ओल्ड हो जाते हैं, जो सियाने हो जाते हैं, उनकी बाल पक जाती है, तो यदि उनकी बुद्धि लब्धि देखा जाए तो उतना ज़्यादा काम नहीं करते हैं, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। एनीमिया, इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया, ब्लड की कमी, है ना। त्वचा रोग, त्वचा का फटना, त्वचा से संबंधित कई सारी बीमारियाँ होने लगती हैं, है ना। विटामिन B7 बायोटीन, है ना, जब किसी को बैसाखी जानते हैं ना, विटामिन B7 बैसाखी टाइप में बना हो ना 7, राइट, तो जब किसी को लकवा मार देता है या फिर शरीर में दर्द होता है तो उस टाइम पे सहारे, किसी सहारे को लेकर चलते हैं, राइट, तो वह विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन, है ना। और बालें भी गिरने लगते हैं, विटामिन झड़ने लगते हैं, राइट, है ना। विटामिन B11 इसका फॉलिक एसिड होता है। एनीमिया, पेचिस, है ना, पेचिस पड़ने लगता है जब पेट में डिस्टर्बेंस हो जाता है, एनीमिया, खून की कमी, राइट। विटामिन B12 है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, इसमें भी एनीमिया, है ना, बीमारी हो जाती है। और एक और क्या? पांडु रोग, है ना, ये पांडु रोग बहुत पूछा जाता है, राइट। विटामिन C में चलते हैं। विटामिन C जो होता है, इसमें इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। मसूड़ों का फूलना, कभी कभी क्या मसूड़े में सूजन आ जाता है, इतना दर्द किया करता है कि पूरा ब्रेन को हिला डालता है, राइट। नेक्स्ट है विटामिन D, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, राइट। ये बच्चों के लिए, है ना, छोटे छोटे बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनको सुबह जब सूर्य निकलता है उस टाइम पे धूप में बैठाना चाहिए, है ना, ताकि वहाँ से विटामिन D को गेन कर सकें। खाने से तो मिलता नहीं है, ये धूप से ही मिलता है, सनलाइट से, राइट। पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वहाँ से आती है ना, तो उनसे कुछ ऐसा विटामिन रिलीज होती है, राइट। हालांकि ओजोन लेयर रोक लेती हैं खतरनाक रेडिएशनों को, ठीक। ओजोन लेयर O3 इसका संकेत होता है। तो चलिए, विटामिन D का जो बीमारी होती है, रिकेट्स होता है बच्चों में, है ना,
और वयस्कों में क्या होता है, जो यूथ होते हैं, वयस्क होते हैं, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। चलिए, विटामिन ई, टोकोफेरॉल, विटामिन ई क्या होता है इसका, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल रासायनिक नाम, जनन शक्ति का कम होना, ठीक। सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है ना, जनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन के, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, विटामिन के, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब कुछ वर्क करते हैं तो कहीं पे चोट लग जाता है, कट जाता है, तो ब्लड निकलता रहता है, ब्लडिंग होने लगती है। तो यदि विटामिन के की कमी हो जाए ना, तो ब्लड जो है वो निकलता जाएगा, क्लॉटिंग ही नहीं होना, है ना, रक्त का थक्का न बनना। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, और ये रक्त का थक्का बन जाता है ना, तो क्या ब्लड को वहाँ से निकलने से रोक देता है, राइट ना। तो चलिए, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, है ना, राइट। तो विटामिनों का जो संश्लेषण होता है वह हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है ना। विटामिन का संश्लेषण है वो हमारे शरीर में इसका संश्लेषण नहीं होता है। संश्लेषण राइट, शरीर में नहीं होता है, शरीर में नहीं होता। किसका? विटामिन का, ठीक ना। हमारे शरीर में नहीं होता है किसका? विटामिन का संश्लेषण, राइट। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कुछ इम्पोर्टेंट इसका ये भी है कि इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन लेने से होता है ना। विटामिन युक्त भोजन लेने से, जैसे कई सारे फ्रूट्स हो गए, कई सारे वेजिटेबल्स हो गए, उनसे हमको विटामिन मिलते हैं। तथा विटामिन डी एवं विटामिन के जो होता है वह उनका संश्लेषण हमारे शरीर में, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि कौन से ऐसे विटामिन हैं जिनका हमारे शरीर में संश्लेषण होता है, वो कौन कौन सी है? विटामिन डी एंड विटामिन के। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये कई सारे कंपटीशन में पूछा गया है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन तो पूछा जाता है, राइट। आगे विटामिन डी के बारे में बात करते हैं कि विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ से होता है? सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा होता है ना। जो त्वचा की कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को और क्या बोलते हैं? एर्गेस्टिरॉल, इनके द्वारा होता है, राइट। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है ना। ये किसके द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन के जीवाणुओं के द्वारा, है ना। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके द्वारा विटामिन के का संश्लेषण होता है तथा वहाँ से उसका अवशोषण भी हो जाता है, राइट। तो प्यारे दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल हो, कंपटीशन की दृष्टि से या अपने बॉडी की दृष्टि से, हमें हेल्थी रहना है, स्वस्थ रहना है, किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, उसकी दृष्टि से भी यह टॉपिक जो हमने लेकर आया बहुत ही अच्छा रहा। तो प्यारे दोस्तों, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, राइट। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कीजिए। साइड में सब्सक्राइब रहते हैं और जस्ट उसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।